कहते हैं कि मुहर्रम का महीना खुशी का महीना, मुहर्रम का महीना खुशी का महीना। देखो बेशक था होगा खुशी का महीना, खुशी का महीना था रहेगा। कब था? आदम के वास्ते, नूह के वास्ते, यूसुफ के वास्ते, यूनुस के वास्ते, यहाँ तक ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक भी ये खुशी का महीना था, क्योंकि मुहर्रम के महीने में उनको नजात मिली, बोलते नहीं, नजात मिली, उनको शिफात मिली, और उनकी नजात मिलने के खुशी में उनको किसे मिली? आदम अलैहिस्सलाम को तौबा कबूल हुई, नहीं, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पार हुई, मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में रास्ता मिला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली, यूनुस अलैहिस्सलाम को मच्छी के पेट से नजात मिली, ईसा अलैहिस्सलाम को चारवें आसमान को उठाया गया। बहरकैफ 1,24,000 नबियों को कुछ ना कुछ हुआ, होने दे, अच्छी बात। बहरकैफ जो कुछ भी हुआ वो ज़माने में शायद मुहर्रम था कि नहीं था, शायद मुहर्रम था कि नहीं था कि करो बोले तो बहुत से रिवायत से ये साबित होता है कि जो महीना मुहर्रम, सफ़र नहीं, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल आखिर, जमादुल अव्वल, ये सब महीने कब आए करो बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा परदादा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हज़रत हुसैन हाशिम के बाबा, उनके ज़माने के अंदर उन्होंने ये महीनों का नाम रखा, महीनों के नाम रखे। उससे पहले ये महीने मौजूद ही नहीं थे। हदीसा से साबित है, रिवायत से साबित है। अब कब का ज़माना? ईसा के बाद का ज़माना, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 150 साल पहले का ज़माना, 150 साल पहले का ज़माना। 150 साल पहले से ये तुम्हारा मुहर्रम, रजब, सफ़र, जमादुल आखिर, जमादुल सानी, ये सब महीने उन्होंने नामा रखे। उसके वास्ते क्या करे अब लोग क्या करे, बात बनाने के वास्ते, मुहर्रम भुलाने के वास्ते, या कोई भी ऐसी चीज़ करने के वास्ते क्या करते, ये चीज़ा में क्या करे, पूरा उठा कर पुरानी स्टोरी डाले। कौन सी स्टोरी डाले? मुहर्रम में फ़लाँ चीज़ में फ़लाँ चीज़ हुई, मुहर्रम में फ़लाँ चीज़ को फ़लाँ चीज़ हुई, कि ये एक अहले बैत की मोहब्बत भुलाने के वास्ते ये चीज़ां ईजाद करे। कौन? बनी उमैया के लोग, यहूदी नसारा, ताकि ये मुहर्रमुल हराम का ये बाबरकत महीना निस्बत अहले बैत बढ़ाता। इसके अंदर निस्बत अहले बैत बढ़ती है, निस्बत अहले बैत बढ़ती है। उसके वास्ते निस्बत अहले बैत के वास्ते क्या होता है, इन्हों बढ़ाए, इन्हों बढ़ाने के वास्ते कोशिश करे। कौन? अहले बैत के चाहने वाले। मगर दूसरे क्या करे, तोड़ने के वास्ते, इनके कंपटीशन में ये चीज़ें ले लेकर को क्या करे, तुम्हारे लोगों के बीच में डाले, डिस्टर्ब करने के वास्ते। क्या करने के वास्ते? डिस्टर्ब करने के वास्ते डाले, ताकि तुम्हें वो लोग क्या करना, इमाम हुसैन का कम, दुनिया की परेशानी ज़्यादा ले लें। दुनिया की छोड़ो, जय छोड़ो, क्या तक छोड़ो, दुरूद शरीफ। दुनिया की परेशानी डालना, तुमने क्या है, एक नहीं सो दूसरा रूट दिखाना, तुमने दिखा डाल को तुम्हें ये चिकलाट में रह कर को बोलो तो तुमने क्या है, फलाने को नजात मिली, फलाने को नजात मिली, फलाने की नजात मिली, तुम्हें इनकी नजात में खुशी मना ले कुछ बजाना, या गमे हुसैन छोड़ डालो। ये करे, कर ले को आरी, कर ले को जाती, इसके अंदर फंसाती छदमिया को। पहले याद रख लो, जब महीना मुहर्रम का मौजूद नहीं था तो ईसा के ज़माने में मुहर्रम का मौजूद नहीं था, ना आदम के ज़माने का मौजूद था, ना ईसा के ज़माने, ना मूसा के, ना याकूब के, ना अय्यूब के। अब 10 तारीख भी नहीं थी, क्या भी नहीं थी। बहरकैफ वो क्या की मुअर्रिख़ बना को तुम ना ले जाको 10 तारीख का दिन तुम ना खुशी का दिन मनाना, क्या तभी रहो खुशी का दिन मनाना। तुम्हें गम हुसैन की मजलिस को रुक जाना, तुम्हें क्या करना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा दस्तरखान बिछा को, नवे कपड़े पहन लिया, तो दादी मिल को नवासे को, पोतरे को, या उनको दिला डाले तो खुश कर को, अच्छा खा लिया कर को बोलो तो साल भर अच्छा खाती, साल भर अच्छा खाती ले लेगा को अकीदे दाल डाले, की दाल डाले की कर तो बोले ना पूरे जने। अब हमें कर ले को गए यहाँ महफिल हुसैन, याद हुसैन, करबला, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे नबियों के बादशाह, सारे नबियों के बादशाह, उन्हें शहीनशाह, सैयदुल मुरसलीन,
सारे मुरसलीन की जब औलाद, खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, मेरा जिस्म का टुकड़ा, मेरी जान का टुकड़ा, मेरा नूर का टुकड़ा, जब उन्हों शहीद हो रही उन्हों हई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाको ही, उनकी खबर में से निकल को करबला में जाको। क्या करबला में जाको क्या कर ले कहीं, खुश हो ले कोई, क्या नए कपड़े पहन लग जाको ही। हदीसा में खुद वो हदीसा में दिखता है कि उम्मे सलमा से, हज़रत अब्बास से रिवायत कि उनको ये गशी की हालत है, ज़ोहर का वक्त था, गशी की हालत है। वो गशी की हालत में देखती, बुखारी शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला के मैदान में परेशान हाल फिर रही। क्या फिर रही? परेशान हाल। सर को अमामा नहीं है, सर को अमामा नहीं, बाल बिखरे हुए, बालों के ऊपर मिट्टी, परेशान हो को ये इलाज से दूसरी इलाज, दूसरी इलाज से तीसरी इलाज जारी, जाको कुछ जमा कर रही, कुछ जमा कर रही। ख्वाब में हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह की बीवी, हमारे उम्मत की माँ उम्मे सलमा, सहाबी रसूल और दर्जे में उम्मत की माँ, बहुत बड़ा दर्जा, सहाबों से भी बड़ा दर्जा, साथ में रहने वाली बोलती, या मेरे आका, या मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या परेशान हालत में ही ना, क्या परेशान हाल में ही ना, क्या ही तुम्हें ये परेशान हालत में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती कि तुम्हें क्या कर रही हूँ, बोल रही ये हुसैन और आल हुसैन का मैं खून करबला के मैदान से मैं जमा कर लूँ, मैं जमा करूँ। अब तुम्हें सरकार को मानने वाले कि दूसरे नबियां को मानने वाले, तुम ना सुन्नत सरकार की लाजिम कि दूसरे नबियां की लाजिम, सरकार का काम करने वाले दूसरे नबियां का काम करने वाले। तुम ना वत्ता टेंशन रहा है तो तुम्हें भी 50 वक्त की नमाज पढ़ ले, मूसा की वक्ती फिक्र रही तो 50 वक्ता करना, तुम्हें सरकार की उम्मत में 5 वक्ता करना नहीं जी। तुम्हें रहे तो अगर आदम से लेकर ईसा तक के आदमियां रहे तो तुम्हें जाको खाली बैतुल मुक़द्दस में पढ़ना नमाज, दूसरी जगह इबादत करने का उनको हुक्म नहीं था। तुम्हें रसूल अल्लाह की उम्मत हो को तुम ना सदका हर जगह पूरी ज़मीन को मस्जिद बनाया ना, मेरे रसूल के सदक़े में काम किसका करना, अब रसूल क्या करे वो करना, कौन की पुराने क्या करे वो करे, तो वो होना हदीस, तुम ना ये होना हदीस नहीं, तुम ना वो किताब, वो भी किताबुल्लाह, इंजील भी किताबुल्लाह, ज़ुबूर भी किताबुल्लाह नहीं, तौरेत भी किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, तुम ना ये 3 किताबा होना कुरान मजीद हो। रसूलुल्लाह क्या छोड़ को गए सो, किताबुल्लाह इत्रती फी खुमुस सखलैन, किताबुल्लाह इत्रती, किताबुल्लाह में 4 किताबा भी हैं, 10,000 सहीफे भी नहीं, रसूल के हदीस के मुताबिक किताबुल्लाह इत्रती फी खुमुस सखलैन, किताबुल्लाह इत्रती, मैंने 2 गिरा कद्र चीज़ें छोड़ी हैं, एक अल्लाह ताला की किताब और ये इत्रत, मेरी इत्रत आले अहले बैत। अब किताबुल्लाह अगर को बोल को तो ये हदीस के अंदर तुम्हें शान बोले, शान रहती ना, शान आदमियाँ किताबुल्लाह बोले उसमें इंजील पकड़ ले बैठ जाता हूँ, बोल सकती, तौरेत पकड़ ले बैठ जाता हूँ, बोल सकती, कौन तभी मुवर्रिख बोलिया, कौन तभी इमाम बोलिया, नहीं बोलिया ना। किताबुल्लाह का मतलब तुम्हें अच्छा समझती ना कुरान मजीद कर दो, जब कुरान मजीद पकड़ रही कर को बोलो तो जिसे रसूल के ऊपर नाजिल हुई, रसूल के ऊपर जो नाजिल हुई हमारे ऊपर फ़र्ज बनी, हमारे ऊपर लाजिम बनी, रसूलुल्लाह उम्मत के वास्ते ये छोड़ को ही बहरे के छोड़ को रहने के बावजूद भी रसूलुल्लाह 10 मुहर्रम को जो काम करे वो करना, या दूसरे नबियाँ क्या काम करे वो करना, रसूलुल्लाह जो करे वो नहीं। हमें किसी भी तंस नहीं करनी कि वो गलत की सही की, बहरे के कौन सा काम पड़ा, उन्होंने खुशी में आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, खुशी में उन्होंने रोज़ा थे मान लिए, तो भी तुम्हें वो करना या रसूलुल्लाह गमगीन थे सो करना। फिर कहीं का ये फ्राजरी होगी नहीं, कलमा रसूल का नहीं, एडमिशन क्या की ट्यूशन उनके ने, एडमिशन क्या की ट्यूशन उनके ने, एडमिशन रसूलुल्लाह के पास लिए तो दीन इस्लाम के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा के अंदर एडमिशन लिए तो ट्यूशन भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की लेना, ट्यूशन भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की लेना। तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन में रखो, यहूदी नसारा और उनकी उम्मत का तुम्हें कई को ट्यूशन की फिक्र कर रही, उसके ऊपर बहस भी कई को कर रही कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ रहेंगी भाई, डाले रही हदीसा में बेशक डालती वो सब चीज़ें, फिर भी तुम ना लेटेस्ट क्या था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 हिजरी के अंदर तकरीबन 50 साल होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत पाको, रहलत करके बोले तो विसाल हो को, रहलत पाको 50 साल होगा, 50 साल के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ज़रूरत कि खबर में से निकलो को नफ्स नफीस करबला के मैदान में, मदीने के मैदान में नहीं, मदीना का करबला का, मदीना का करबला का, करबला के मैदान में नफ्स नफीस परेशानी की हालत में दिक्री
अल्लाह ताला की हिकमत देखो, उन्होंने दिक्री किसे भी दिखाना नहीं था, उनके रसूलुल्लाह के सहाबा के ख्वाब में आको या उनके रोयाई में आको कई को दिखाते हैं ये सब चीज़ें। रसूलुल्लाह चाहे ख्वाब में दिखेंदे, चाहे हाजिर नाजिर दिखेंदे और चाहे कब्र के सामने दिखेंदे, ये हदीस है, कौन मुझे देखा, जो मुझे देखा या रसूलुल्लाह, क्या नफ्से नफीस देखना, ये भी बुखारी का हदीस, जो मुझे देखा उन्हें फलां जन्नत पा लिया। साहबा पूछे या रसूलुल्लाह अगर तुम्हें ना पाए तो हमें आए, नहीं पाए तो बोले अगर मेरे बदल मेरे अहले बैत को देख लिया, मेरे अहले बैत को देख लिया। या रसूलुल्लाह अहले बैत को देखना तुम्हारा देखना एक, बोलती खुदा की कसम इमाम हसन सर से लेकर नाफ तक और इमाम हुसैन नाफ से लेकर सर तक सरापा मेरे जैसे, सरापा मेरे जैसे, उन्होंने मेरा जिस्म के टुकड़े। या रसूलुल्लाह और किसे, अली को देखना कि मेरा जिस्म लहम का लहमी दहम का दहमी, मेरा खून अली का खून, मेरा जिस्म अली का जिस्म, नहीं मेरी जान अली की जान, मेरी रूह अली की रूह, मेरी रूह अली की रूह। यहाँ तक ये बोल डाले खाली जिस्म के साथ इतना कांटेक्ट करे सो मेरा नूर अली का नूर। उनको देखना, उनको देखना, बराबरी हमें नहीं करे, बराबरी रसूल करे। अगर मुझे ना पाओ तो मेरे घर वालों को देख लो, दूसरे को नहीं बोले, दर वाले को नहीं बोले, घर वाले, एक दर वाले, घर वाले सरकार दो आलम के अहले बैत रसूलुल्लाह, दर वाले सहाबा रसूलुल्लाह। घर वाले और दर वाले बराबरी नहीं, घर वाले दर वाले की बराबरी नहीं। कुरान ही हुक्म देता है सहाबा को, ऐ सहाबा तुम रसूल के घर को न को जाओ, नहीं जाना, अगर जाना भी पड़ा तो फौरन निकल को चले जाना बाहर, उनको घर के अंदर। यहाँ अल्लाह का हुक्म है रसूल के जाको डिस्टर्ब करो ना को। कहीं को तो रसूलुल्लाह के घर में बहुत सहाबा आते, दिन रात बैठ जाते, अल्लाह ताला उतारे आयत उतारिया, ऐ जिब्राइल अमीन आए, या रसूलुल्लाह सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, कदम रुसी पेश करे, सब करे। अल्लाह ताला को आपको तो हया है, आयत का माना आपको हया है, तुम ना हया है रसूल, तुम्हें मुंह खोल को बोल नहीं सकते उनको, जाओ बाहर कर को, मगर ये अल्लाह ताला को ये हया नहीं है। बोले अल्लाह ताला उठ को बाहर निकलो मेरे रसूल के घर से, छोड़ो उनको फ्री, छोड़ो उनको फ्री। कुरान की आयत, अल्लाह ताला इतना चाहता रसूलुल्लाह को कि कुरान में उनके घर में डिस्टर्बेंस रहा तो उन्होंने नहीं बोल सके तो अल्लाह बोलता उनके बदले, निकल को जाओ बाहर करो। यहाँ तक घर वाले घर वाले, दर वाले दर वाले, याद रख लो कभी भी इनको हमें मिला नहीं सकते। घर वाले जो हैं, जो घर वाले हैं, रसूलुल्लाह दिखा डाले ये मेरे घर वाले, कौन, अली मेरा घर वाले, कि अली वो होता है जो मेरे खानदान को भी चढ़ सकता नहीं। मैं नमाज की हालत में भी ये नहीं, इमाम हसन हुसैन इस बच्चे नहीं थे, जो अली भी गोद के बच्चे रसूल की गोद में आ, हसन हुसैन नमाज में आगे कर को, खुदा की कसम ये कब मदीने का किस्सा, रसूल के ऊपर जब नमाज भी नहीं आई थी, कुरान के अंदर नमाज भी नहीं, तब भी नमाजी थे, तब भी अली को हाथ में रखो रसूल अल्लाह नमाज पढ़ते ये क्या तभी रहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोहब्बत थी कि ये लोगों को मोहब्बत रसूल इतना करते, रसूलुल्लाह उनसे मोहब्बत, घर वाले की दिखा डाले। एक बार एक वाक़या आया, एक रिवायत है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना है, पहला जुमा खलीफा बन गए, पहला जुमा, पहले खलीफतुल मोमिनीन, खलीफतुल मुसलमानों के खलीफे, पहली नशिस्त में पूरी उम्मत को उन्होंने आको बयान करना सो जुमा के दिन, वो खुसूसियत थी। जुमा को खलीफतुल मोमिनीन जो है मस्जिद नबी में खड़को, पहली जुमा पहला खलीफा बनी सो, इन्हों गए जाको मेंबर रसूल के ऊपर चढ़ना, अदब से क्या करे, पहली सीढ़ी चढ़े, दूसरी सीढ़ी चढ़े, तीसरी सीढ़ी चढ़े, खड़ गए, तीसरी सीढ़ी मेंबर को ऐसा सुनाते, 3 सीढ़ियाँ, उसके बाद प्लेटफॉर्म, 3 सीढ़ियाँ के बाद प्लेटफॉर्म, हर जगह है, हर जगह भी हमारे इमाम साहब खड़ती, हर जगह भी खड़ती, जरे जने ऊपर खड़ती, जरे जने दूसरे पर, तीसरे पर खड़ती, दूसरे पर भी खड़ती, पहले पर भी खड़ती, कई को खड़ते इसको बोलो तो एक सहाबा की सुन्नत थी। सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला तीसरी सीढ़ी पर खड़े, खड़ जाको भांज खड़ गए,
पूरे सहाबा बोले या अबू बकर सिद्दीक चढ़ो ऊपर का। रसूल अबू बकर सिद्दीक बोले नहीं, मेरा रसूल जहाँ पर कदम रखा मेरी औकात नहीं हो कदम रखने के बाद, मेरी औकात नहीं। हमारे उस्ताद हमारा रहबर हमारा नबी खड़िया सो मैं नहीं खड़ता, मैं तीसरी के ऊपर इस लाश उसके ऊपर मैं बराबरी कर डाला तो अल्लाह ताला मुझे छोड़ता नहीं कर। ठीक है, तो बराबरी नहीं करना ना उस्ताद की पीर ना हो, पूरी पीरों के पीर उनकी जगह को मैं बैठ नहीं सकता, खड़ नहीं सकता। ये पीरी मुरीद का अदब यहाँ से नहीं, पीरी मुरीदी का अदब रसूलुल्लाह के सहाबा सिखा, उनकी नशीद को बैठना नहीं, उनकी जगह को बैठना नहीं, उनकी बराबरी को बैठना नहीं, उन्होंने दिखा डाले कि ऐसा चलना उस्ताद के साथ। तीसरी सीढ़ी को खड़े जमाना गुजरा, तीसरी सीढ़ी से चुनो बयाना करते 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 उन्होंने रहलत पा लिए। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का ज़माना आया, उनकी भी पहली जुमा। सब सोचे अब रहता ना थिंकिंग अब इन्हों क्या करती देखेंगे, क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक की बराबरी में करती, क्या रसूलुल्लाह की एक दिल में है। हजरत उमर गए, पहली सीढ़ी चढ़े, दूसरी सीढ़ी तक खड़ गए। सोच रही आदमिया पलट को बोले मेरी ये औकात नहीं नबी तक जाने की, अबू बकर तक भी नहीं जा सकता, मैं अबू बकर सिद्दीक तक भी मैं नहीं जा सकता। ऐसे 100 उम्र पैदा हुए तो भी अबू बकर की बराबरी नहीं कर सकते, सिद्दीक अकबर ही उन्होंने नहीं कर सकते। दूसरी सीढ़ी को खड़े, सब जने खुशी, वाह क्या मोहब्बत, क्या अकीदत है सहाबा में, क्या अदब है एक दूसरे के साथ और नबी के साथ, क्या सहाबा जिंदगी गुजरे, उन्होंने शहीद हुए। ज़माना गुजरिया, हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन बने। सब जने वो टेम्पो फिर सोचे क्या उस्मान कहाँ तक जाती देखेंगे। हजरत उस्मान आए, पहली सीढ़ी को खड़े, बोल डाले मेरी औकात नहीं कि उम्र की सीढ़ी को खड़ूं, कि मेरे से बड़े उन्होंने, मेरे से बड़े, मेरी औकात नहीं कि मैं जहाँ उम्र कदम रखे मैं उस्मान कदम रख सकूँ। उन्होंने रसूल के रिश्ते में ससुर भी, उमर ससुर भी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ससुर भी और बड़े सहाबा भी। उन्होंने सोचे मैं दूर की बात रसूलुल्लाह की जगह की दूर की बात अबू बकर की भी नहीं जा सकता, उमर की भी नहीं जा सकता, मेरा लेवल कहाँ है, कहाँ है, पहली सीढ़ी। ज़माना गुजरिया, एक सीढ़ी, पहली सीढ़ी में हजरत उस्मान खड़े, दूसरी सीढ़ी में हजरत उमर खड़े, तीसरी सीढ़ी में अबू बकर सिद्दीक खड़े, चौथा प्लेटफॉर्म पर मेरा रसूल खड़े होगा। पूरी भर की शहीद हुए कौन, हजरत उस्मान गनी की भी शहादत हुई। मौला अली मुश्किल कुशा को लाए, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अली मुश्किल कुशा नहीं, अली मुश्किल कुशा है। सब सोचे अब पूरे जगह भर की, पहली सीढ़ी भी नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तीसरी भी नहीं है, चौथी भी नहीं है। अब इन्हों अदब करे तो इन्हों अत्यंत बड़े सहाबा, हमें नहीं, हमें सब सोचती ना, हमें सभी नंबर 1 अबू बकर, नंबर 2 हजरत उमर रज़ी अल्लाह, नंबर 3 हजरत उस्मान गनी। नहीं यश ना सोचते सो यश कौनते भी अब क्या भी खवाली पढ़े तो दमादम मस्त कलंदर को तो वहाँ से मौलाना बोलता रे नंबर 1 अबू बकर, तुम्हें नंबर 1 इनको नहीं बोलना करते, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर को तो कब की खवाली वो जमाने के वो बुजुर्ग बैठ को उनसे भी वो दिमाग से आज भी तुम्हें कितने बयान ना करे तो भी वो खवाली बदलती, नंबर 1 ही बोलते हो, नंबर 1 आज भी अरे हैदरी ज़बान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। गए सब जने सोचे अब कहाँ चढ़ती, मौला को दर्द खाली नहीं है ना जगह, अब इन सीढ़ी को नहीं चढ़ते, नीचे खड़कोच करना सबको, पूरे सोच ले कहीं बात वहाँ ऐसा चल रही। मौला अली मुश्किल कुशा है, नज़दीक आए, पूरे घुर रही मौला को, उन्होंने क्या करती कर को, इन्हें पहली सीढ़ी को कदम रखे, दूसरी सीढ़ी को रखे, तीसरी को रखे, सीधा जाको ऊपर खड़ गए, बैठे भी नहीं खड़ गए, जहाँ रसूल बैठते थे अली खड़ गए, अली खड़ गए, दाले किरिक अदमिया, या अली तुम्हें 4th ना आए, आजकल डालती नहीं हमें, नंबर 4th बात करो तो वहाँ भी डाले, वो जमाने से 4th बनाने की बहुत कोशिश कर रही, सब चने पूरे सुन्नियाँ बैठ जा रही, पूरे तबलीगियाँ, पूरे देवबंदियाँ, बरेलियाँ तो नंबर 1 है, सबसे बड़े अहले सुन्नतुल जमात के अंदर बरेली मसलक नंबर 4 पर लाने की कोशिश कर रहा। ये ज़माने नहीं, उठाओ रिवायता उठाओ, पहला अली का खुतबा उठाओ, मौला अली मुश्किल कुशा सीधा मेंबर के ऊपर जा खड़ती, कौन की खड़ को बोलता या अली गुस्ताखी गुस्ताखी गुस्ताखी, क्या गुस्ताखी, समझ लो गुस्ताखी। अली बोलती आओ उठाओ ये लकड़ी का मेंबर और जला दो करके, आओ
उठाओ ये लकड़ी का मेंबर जला दो। कौन गुस्ताखी करता है? क्या तुम्हें मालूम नहीं? खुदा की कसम अली वो है रसूल के खांधों पे चढ़ता है, खांधों पे चढ़ा है। क्या तुम्हें नहीं देखा कि अली ने रसूल के खांधों पे खड़कर बयान किया है, रसूल के खांधों पे खड़कर बुतों को तोड़ा है? तुम्हें ये लकड़ी के मेंबर से मेरी इज्जत और मेरी इज्मत और मेरी मर्तबे की याद करें। याद रख लो, चाहे वो अबू बकर सिद्दीक हो, चाहे वो उमर हो, चाहे उस्मान हो, इस लकड़ी के मेंबर की इज्जत करने की वजह से उनकी इज्जत है। लकड़ी के मेंबर की इज्जत के करने की वजह से इनकी इज्जत है। खुदा की कसम अली की इज्जत इस लकड़ी के मेंबर से नहीं, खुदा की कसम मेरे रसूल से इज्जत। घर वाले दर वाले फर्क बहुत है। दर वाले से घर वाले को मिलानों को नहीं, ऐसा रहता तो 4 5 6 करके बोल को रहते तो वैसा तो रसूल हमारे आखिरी आगे सो। क्या तुम्हें सबसे छोटे बोला थी? क्या मानती? क्या मानती? उम्र से नहीं, रिश्तेदारी से नहीं, खुदा की कसम जैसा लास्ट भी आपको रसूल नंबर 1 है। लास्ट भी है तो भी नंबर 1 नो नबिया में लास्ट आपको नंबर 1 इनो पूरे सहाबा में लास्ट आपको नंबर 1 दिखाता है अल्लाह ताला। वो भी एक रसूल अल्लाह ताला की एक क्या है, एक टेक्निक रहना, एक हिकमत रहना कि मैं अली को अगर पहले भेजा जाता तो रसूल की बराबरी नहीं हो जाती। कहीं को मेरे अली को जैसा रसूल को आखिरी भेजा, मैं अली को भी आखिरी बना तो क्या ये तुम्हें लोग नहीं, अल्लाह की हिकमत से अली मुश्किल कुशा 4वें नंबर को आपको दिखा डाले। मैं रसूल जैसी बेद रसूल के साथ बेद भी नहीं करता। आदमिया क्या सोचे तुम्हें इनको डाले, कहाँ घर वाले कहाँ दर वाले। तुम्हें नीचे बैठते सहाबा, नीचे बैठती नहीं, नीचे बैठती। हुसैन आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मांडिया पर बैठती। तुम्हें जमीन के ऊपर सजदा करती नहीं, तुम्हें जमीन के ऊपर। हुसैन का मर्तबा देखो घर वाले का, जब वो बोलते नहीं वो अस्सलातु बेराजुल मोमिनीन नहीं, नमाज किसकी? हमारी मेरा मोमिन तो हमेशा नमाज मोमिना की मेराज। हमने ऊपर जाने नहीं होता बोला को क्या कर डाले, नमाज रसूल अल्लाह न दे, नमाज रसूल अल्लाह के। फिर एक हदीस में आता है नमाज के अंदर, पूरी नमाज के अंदर सबसे बड़ा रुकन खड़े होना एक रुकन, रुकू में एक रुकन नहीं, सजदा एक रुकन, अतहियात में खैदा एक रुकन, अल्लाह अकबर बोलना एक रुकन, सलाम अलग अलग रुकना है ना, अलग अलग रुकना है ना। ये जितने भी रुकना के अंदर उसके अंदर सबसे बड़ा रुकन नमाज के अंदर सबसे बड़ा रुकन सजदा। क्या? सजदा। हदीस में आता है कि सजदा नमाज की मेराज, सजदा नमाज मोमिन की मेराज, नमाज मोमिन की मेराज, सजदा नमाज की मेराज, सजदा नमाज की मेराज। समझ गए? सजदा नमाज की मेराज, नमाज मोमिन की मेराज, सजदा नमाज की मेराज। और कौन जाको इस सजदे में? हमारे जैसे मोमिन नहीं, इमामुल अनबिया साहिब मेराज। दूसरा साहिब मेराज नहीं, साहिब मेराज। और सजदे के अंदर नमाज की मेराज। और मोमिना के अंदर सबसे बड़े मोमिन, सबसे पहले मोमिन रसूल अल्लाह, उससे पहले कोई मोमिन ही नहीं था। मोमिन का तो ईमान, क्या? जो ईमान रखने वाला। किसके ऊपर ईमान रखने वाला? अल्लाह रहा कुछ ना, पहले अल्लाह को ईमान लाए सोच रसूल अल्लाह, तब भी ईमान लाने में रसूल अल्लाह अल्लाह को अल्लाह बनिया। अगर रसूल अल्लाह ईमान नहीं लाते तो नहीं, रसूल अल्लाह ईमान नहीं लाते तो अल्लाह नहीं होता था। और अल्लाह के नामा में मोमिन कर को नाम है, अल्लाह के हमें सब मोमिना करती। कई को मोमिना बोलते समय हमें अल्लाह को ईमान लाएगा बराबर, उसके वास्ते हमें मोमिन 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 करती। हमें मोमिना भाई मोमिन मुसलमाना करती। कब तभी वो 100 नामा के अंदर हमें भी पढ़ती ना, उसमें अल मोमिनू करवा है, अल्लाह के नामा में मोमिन। अब ये बताओ अल्लाह किसके ऊपर ईमान ला को उन्हें मोमिन बने? नहीं, ये भी है ना, जो हमें मोमिन बनने के वास्ते, मोमिन बनने के वास्ते अल्लाह उसके रसूल के ऊपर ईमान ला को मोमिन बने। नहीं, अल्लाह मोमिन बनना तो उन्हें भी किसके ऊपर ईमान लाना नहीं, ईमान लाना ना। मेरे कहते देखो उसका नाम भी मोमिन, ये भी मोमिन। और कहीं से बोले पहला मोमिन सजदे में, उसके ऊपर नमाज के अंदर, नमाज मोमिनों की मेराज, एक मेराज होगी। दूसरी मेराज क्या है? सजदा दूसरी मेराज। तीसरा क्या है? उसके अंदर साहिब मेराज। 3 मेराजा, साहिब मेराज,
सजदे की मेराज, मोमिन की मेराज, 3 मेराज। अब ये एक मेराज के वास्ते परेशानी हो रही है, एक मेराज की परेशानी, 3 मेराज के ऊपर खुदा की कसम सवार हुसैन, सवार हुसैन, सवार हुसैन। अब रसूलुल्लाह बुराक के ऊपर बैठ को, रफरफ के ऊपर बैठ को नहीं, उन्होंने हाँ फिर ले को एक फरिश्ते के ऊपर फिरे तो हाँ तक गए, तो खुदा की कसम नबी को अपना मेराज बनाया तो मेरा हुसैन कहाँ नहीं गए, मेराज नहीं रही, क्या उनका मर्तबा रहेगा। एक बार ऐसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को खाने को लेकर जा रही, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर 2 जने आते सामने से, क्या तारीफ करती मालूम, क्या हसीन सवारी है, सवारी रसूलुल्लाह, सवार हुसैन। तारीफ किसकी करती हैं? रसूलुल्लाह की करती। रसूल फौरन काटती, फौरन क्या बोलती, सवारी नको देखो, सवार देखो कर, सवार देखो कर। क्या रसूलुल्लाह को पसंद, तारीफ मेरी नहीं मेरे हुसैन की करो, हुसैन की करे तो मैं खुश। हमें नहीं बना थी, हमें काम बनाया, हमें करो करके बोल रही। रसूल खुद दिखा रहा है, तारीफा मेरे नहीं मेरे बच्चा के करो, सरदारा के करो। मैं जैसी सवारी जाले कहीं अली आए, मौला अली मुश्किल कुशा से, ये तो बार बार सुनी, एक अली के मौला अली का वाक़या सुनो। अली आए, क्या बेटे सवारी है ना, कैसा दिख रहा है तुम्हें? कहे इमाम हुसैन 2 जने भी, एक रिवायत में हसन हुसैन 2 जने भी, एक रिवायत में हुसैन है। हुसैन की रिवायत में बोलते हैं, यार पूछते हैं कैसा दिख रहा है, बोलते हैं अब्बा तुम्हारे से बड़ा दिख रूंगा, अब्बा तुम्हारे से अफजल दिख रूंगा। क्या बात कर रही, तुम्हें जान तक नहीं पहुंचे वहां तक पहुंचा डाले, एक बजदी हालत उनकी इमामा। अब मौला अली भी वो बोले मेरे से बढ़को, मेरे से बढ़को, तू जो तुम्हें मेरे से बढ़को हो गया क्या? मैं रसूलुल्लाह को कहाँ मिला नहीं, मैं मेराज में कहाँ मिल गया, कहाँ नहीं मिला। बोलते अब्बा आज मैं बहुत बड़ा हूँ, तुम्हारे से भी बड़ा हूँ, मौला से भी बड़ा हूँ। मौला अली मुश्किल कुशा बोले बेटे सब कुछ मालूम, फिर भी हमारे जैसे रहती ना बेवकूफ़ समझाना, अब तुम्हें बोले ना साबित करो। नाना बोलते हुसैन साबित कर, तू जो बोलिया तू अली से भी बड़ा कर को साबित कर, क्या बात, अली से भी बड़ा कर को बोला लेना, तुम्हारी बात हक की बात, तुम्हारी रद्द नहीं कर सकती, अली से भी बड़ा के ना साबित करो। इमाम हुसैन बोले मेरे बाबा अली, तुम्हें तो रसूल के खंधों के ऊपर जब तुम्हें 14 या 15 साल के थे तब तुम्हें खंधों की सवारी करे। मौला अली सवार कब हुए सो, जब 14-15 साल की थे तब तुम ना खड़ा ले को रसूलुल्लाह 14 साल की उम्र में तुम ना खड़ा ले को, तुम ना बुत्ता कराने का तोड़ने का काम किया। 14 साल की थी, तुम्हें 14 साल की उम्र में गए, मैं हुसैन 3 साल का भी नहीं, वो टेम्पो सवार बड़े अली बड़े बेशक वो उम्र में मैं सोचा भी नहीं था ऊपर जाने का, तुम्हें उतना ऊपर चले गए कर। ये घर वाले नहीं, अब वो कौन सा भी वो तबड़ा नहीं। कभी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, साहबा को मानते ना, अबू बकर जा रही मदीने जाते टेम्पो क्या करती, आदमी क्या समझे इनके अच्छे कपड़े किसके, हजरत अबू बकर सिद्दीक के अच्छे ऑफिशियल कपड़े। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेवाना टाटा। अब आदमियों का अभी आज का भी नजरिया क्या है, कौन कौन अच्छा भारी पहन को जम के टुके उसे पीर मानता, कौन पैंट शर्ट में रहता उन्हें बोलता कौन की नया आया। वो जमाने से भी आज तक इलम वाले को क्या करती, जिनके कितना नहीं नहाता उन्हें इलम वाला मारिफत वाला, उसके घंटे आ जाओ को बाड़ा ये नहीं जाते क्या चिकना ऐसी रहती है। ये एक साल उन्होंने क्या क्या की बनाती, वो भी स्नेह का बना लेती सरान के क्या क्या चीज बना लो, उसे जाको बाबा जी अम्मा जी करको शरीयत पूछती। कौन नीटनेस रहता है उसे पीर नहीं मानते, उसे इस्लाम वाला मानते हैं। आज की जमाना ऐसा चल रहा है, गए सीधा भागे। पूरे जने क्या सोचे, हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी कर को समझे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में ही ना, इनको क्या समझे माज़अल्लाह गुलाम कर को समझे। जैसा ये शक शुबा आ रहा है आदमिया के बीच में, बच्चे ही साइड में मदीने की एंट्री है, आदमिया क्या कर रही है, बच्चे से भी आप क्या कर रही है, हजरत अबू बकर सिद्दीक कुछ ही नहीं क्या समझ को रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा का। तब इनको हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये दिल में आया, अरे मंजे मेरे पास अच्छे कपड़े हैं को, मंजे नबी समझ जा रही माज़अल्लाह, नबी को गुलाम समझ रहा है। साथ रसूलुल्लाह को या रसूलुल्लाह ये बड़ा गुस्ताखी हो जाती है, मैं झुक दूँ, तुम्हें मेरे ऊपर सवार करो, की सवार करो ताकि मैं गुलाम दिखूं तुम्हें इमाम दिखूं। ये जरिए के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक नीचे हो गए, रसूलुल्लाह सवार हो गए, रसूलुल्लाह सवार हो गए ताकि लोग ना नहीं समझना कि मैं गुलाम अबू बकर सिद्दीक इमाम कर को ये दिखाए सो मैं नौकर रसूल का।
खांदिया के ऊपर चढ़ा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर दिखाए सो। ये भी ज़माना गुजरा। उसके बाद जब मदीने में शादी होती है तब ज़माने के बाद हुसैन आते नहीं। ये टाइम को भी अबू बकर सिद्दीक बोलते हैं, अबू बकर सिद्दीक तुम्हें भी मुझे मदीने के एंट्री लाए, तुम्हें कहीं को नीचे हुए सो। बोले मेरी गुलामी दिखाने के वास्ते और तुम्हारी इमामत दिखाने के वास्ते। इसी तरह खुदा की कसम मैंने हुसैन को ऊपर से क्या मैं भी इमामत दिखाऊं, इनका दर्जा और बुलंदी दिखाऊं। दुनिया के अंदर जैसा लोगों को आपने दिखाया मेरी इमामत, मुझे ऊपर चढ़ा के इसी तरह मैं क़यामत तक भी दलील देना चाहता हूँ कि मेरा हुसैन इमाम है, मेरा हुसैन इमाम है। तुम्हें जैसा करे मेरा आका सबसे बड़ा इमाम है, को मदीने में एंट्री दिलाए, ऐसा मैं क़यामत तक भी एक मैं देना चाहता हूँ मैसेज कि खुदा की कसम मेरा हुसैन इमाम है, मेरा हुसैन इमाम है। ये मामूली चीज़ा नहीं, बहुत बड़ी चीज़ा। ये अदब कर ले में सहाबा बने, अहले बैत बने। आज के ज़माने में क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहा है। आज देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जने बोलते नहीं तबक़ात, कैसे तबक़ात? अल्लाह ताला अशरफुल मखलूक़ात 18,000 मखलूक, उसके अंदर कहते कि सब मखलूक सबसे अफजल मखलूक किसकी? नहीं, इंसान में सबसे अफजल कौन? मुसलमान। नहीं, अलग कौमा से सबसे बड़ा मुसलमाना से अफजल कौन? मोमिन। नहीं, मोमिना में अफजल कौन? बलिया में अफजल कौन? गौसे आज़म। कुल्ला है सोचना गौसे आज़म से अगर कोई बड़े रहे तो तबे ताबईन। नहीं, तबे ताबईन से बड़े कौन? ताबईन से बड़े कौन? साहबा इकराम। साहबा से बड़े कौन? रसूलुल्लाह। नहीं, ये इतना हमें सीखे सो कैसा सीखे देख लो। कभी भी ये तबक़ात ठहरेगा सीधे, मगर जब तुम्हें सहाबा से बड़े कौन कर को बोले तो डायरेक्ट आदमी क्या बोलता है? रसूलुल्लाह। ये इतना अकीदा होगा सो याद रख लो। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा ये नहीं, उनके अहले बैत का ऐसा अकीदा नहीं, कोई भी वली का अकीदा नहीं। सहाबा से बड़े कौन को तो फ़ौरन उन्हें बोलते अहले बैत का। सहाबा से बढ़ को अहले बैत से बढ़ को रसूलुल्लाह। ये तबका क्या करे, वो ज़माने से ये तबके को ख़त्म करे, अहले बैत को ख़त्म करे, निकाल डाले, ताकि तुम ना वो अहले बैत की शान नहीं मालूम होना। तुम्हें अहले बैत को भी गुलामा के लेवल को देखना को। आज ले ले को अली को भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मामूली सहाबी को भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तबके में डाल को आज लड़ाया करते सो। कई को जी अलैहिस्सलाम बोलती, कई को जी अलैहिस्सलाम बोलती, कई को बोलती भाई अलैहिस्सलाम, कई को बोलती जिब्राइल को अलैहिस्सलाम बोलती। जिब्राइल क्या करते हैं? उनके नाम पर बोलो नहीं तो जिब्राइल को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल नहीं बोल सकते, गुनाह होता है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले तो जिब्राइल को नहीं बोल सकते। नहीं ना मौरेखा नहीं बोली, कोई वली नहीं बोला, कोई गौस, कोई लाइटिंग वाला नहीं बोला, उनको नहीं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं भी अलैहिस्सलाम नहीं बोलना। अलैहिस्सलाम क्या करते? जिब्राइल अलैहिस्सलाम चक्की पीसते थे, फातिमा ज़हरा पीसते ना, इमाम हुसैन रोते तो फातिमा ज़हरा वहाँ जाते, चक्की पीसते रहते। कौन फिराते थे? जिब्राइल। एक बार ऐसी हदीस थी, चक्की पीसते जिब्राइल झूला हलाते। नहीं, एक बार ऐसा है दर्जी बन को आते, एक बार ऐसा है झाड़ू झाड़ते, झाड़ू देते, उनके घर में झाड़ू देते। एक बार ऐसा है कि जब जूते पहनना था तो जूते सीधे होकर रहते। हसन हुसैन के जूते, अली के जूते, घर से बाहर निकले टेम्पो आदमी आता है, जूते छोड़ता है, मुंह कोसी तरफ, अब तुम्हें आए मुंह कोसी तरफ रहता, दरवाजे की तरफ छोड़ते, जाने तुम्हें पलट को पहनना। मगर जब भी हसन हुसैन और अली, फातिमा या रसूल जाते तो जूते कहाँ जाने की तरफ रहते? बाहर की तरफ रहते। ये कौन करते हैं? हदीसा में आता क्या करने का काम? नौकरी करने का काम। जब नौकर को तुम्हें अलैहिस्सलाम बोलते हैं, नौकर को अलैहिस्सलाम, अब जिसकी नौकरी करे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मालिक जिसके घर की नौकरी करे उन्हों मालिक, उन्हों नौकर फातिमा के घर के, अली के घर के। तुम्हें नौकर को अलैहिस्सलाम बोलने हिचकिचाते नहीं, मालिक को अलैहिस्सलाम बोलने के वास्ते टेंशन आते इतना है। सो मालिक को अलैहिस्सलाम दबा को बोलना नहीं, किसकी गलती? वो हमारे लोगों की फाल्टा यहाँ से अटका हदीसा में पढ़ती, झूला झूलाए जिब्राइल को, ये करे वो करे। नौकर को कभी भी तुम्हें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग्रेड में नहीं डाले। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले तो जिब्राइल सहाबा के ग्रेड में आ जाती रहे। जिब्राइल सहाबा नहीं, उन्होंने फरिश्ते
अरे फरिश्ते झूला झूला को जूते ले लगा देने वाले, जूते सीधे करने वाले, दर्जी बन को कपड़े पहनाने वाले, इमाम हसन हुसैन को दर्जी बनने वाले। इतना तो समझ करो, इतना तो हया करो कि नौकरां को तब तुम्हें बोलती तो मालिकां को क्या बोलना। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक बात बोल ख़त्म कर दूँ। ख्वाजा फरमाती उन्होंने अलैहिस्सलाम पुकार को बयान करते, कभी भी ख्वाजा गरीब नवाज अली को अलैहिस्सलाम कहते, फातिमा जहरा को अलैहिस्सलाम। किताबा में दर्ज है, खाली नहीं, किताब में बुखारी में भी उठा को देखो, जहाँ जहाँ पर भी फातिमा जहरा का नाम है सलामुल्लाह अलैह कर कुछ रखे तो इमाम बुखारी सलामुल्लाह अलैह कर कुछ, जितनी बार भी फातिमा का नाम आया सलामुल्लाह अलैह कुछ। तुम्हें तुम्हारे आलिमा मदरसे वाले के बातें सुन को तुम्हें तुम्हारे ज़माना से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मतलब क्या है, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। कौन से राज़ी हो जाता सो याद रख लो, बहुत फ़र्क है, वर्डिंग में बहुत फ़र्क है। अल्लाह तारी राज़ी हो मतलब क्या, नाराज़ था क्या, नाराज़ था। चलो दूसरे सहाबा जितने भी थे 1,24,000 सहाबा थे, उन सब आंखों कन्वर्टेड, उन सब आंखों कन्वर्टेड। उसके वास्ते हमें क्या बोलती हैं, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। उनको अल्लाह ताला कुरान में बोलता है रज़ीतुल्लाह, नहीं मैं राज़ी होती हूँ करको, राज़ी हो जाएगा को, उनको रज़ी अल्लाह अन्हा करको बोलना ले, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करको बोले तो बहुत फ़र्क है। तुम ना क्या है, तब पहले नाराज़ था, ओपन बात करे तो पहले नाराज़ था। इस्लाम में आपको गुलामी रसूल करे अब खुश होगा। अरे ये सभी छोड़ो, उनको बोलो ये खुदा की कसम जो रसूल की आगोश में उनकी घुट्टी पड़ी सो, उनसे कहीं को तुम्हें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलामती वाले, वो सलामती वाले अलैहिस्सलाम ही बोलना सो, अलैहिस्सलाम के सिवा क्या नहीं। अब दरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जरा उसका मतलब क्या है, या अल्लाह तू सलामती भेज किसके ऊपर, उनकी आल कौन है, मतलब क्या है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, नहीं मोहम्मद अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम को तो सलामती भेजे। अस्सलामु अलैकुम को तो तुम्हारे ऊपर सलाम, तुम्हारे ऊपर भी सलामती भेजे तो तुम ना टेंशन नहीं। बादशाह सलाम अलैकुम को तो तुम्हारे ऊपर सलामती हो, हमारे जैसे नजीज़ान के ऊपर गुनहगारान के ऊपर सलामती हो तो क्या भी टेंशन नहीं। खुदा की कसम सरापा पाक जिसे अल्लाह ताला आयत ततीर बनाया, सलामती भेजोगे तो टेंशन नहीं। दरूद में खुद हमें बोल रही अलैहिस्सलाम, किसके ऊपर, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, आले मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम, नबी फातिमा अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन। अब दरूद में उनको अलैहिस्सलाम ही पुकारे, दरूद में अलैहिस्सलाम पुकारे, बाहर अलैहिस्सलाम पुकारे तो क्या टेंशन, बाहर अलैहिस्सलाम को पुकारे तो क्या टेंशन, तुम्हें ना कर रही सो। नहीं तो दरूद में भी उनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलो, या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला रज़ी अल्लाह ताला आले मोहम्मद पढ़ो। जब अल्लाह खुद दरूद में बोलिया सलामती जिस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा के पर भेजे, वो सलामती सरापा अहले बैत को भेज रहा हूँ, वो गारंटी के साथ भेज रहा हूँ, वो दर्जे के साथ, वो मारिफत के साथ भेज रहा हूँ। तब तुम्हें खुद अलैहिस्सलाम दरूदा में बोल रही, कुरान भी पढ़ती नहीं, उसमें है नहीं सलामुन अला आले यासीन, सलामुन अला सलामती हो आले यासीन के ऊपर। अब यासीन कौन कौन नहीं ताहा यासीन, अब उसमें कुरान में खुला डिक्लेयर नहीं सलामती हो आले यासीन के ऊपर। जब कुरान में उनको अलैहिस्सलाम बोल रहा हुआ है तो हमें लोग की उनकी निस्बत के अंदर अलैहिस्सलाम बोले परेशान होते हैं। सब दलीला है, क्या है, एक फितना बर्पा करना कि अहल बैत को तबखा नीचे ना गुलामा के साथ ही रखना कर को। याद रख लो सहाबा के साथ नको रखो अहल बैत को। सहाबा कौन, जब हसन हुसैन अलैहिस्सलाम और हसन अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे रहते तो नहीं खेलने खती, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना, मेंबर खिलाफत को बैठ को सबसे बड़ा इक़्तिदार उनके पास रहता सो। उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला उनके बेटे उमर के बेटे खेलते खेलते बच्चा में ज़र्रा ढकल को बोलती है, हुसैन बोलती है गुलाम ज़ादे भाग कते रसूल अल्लाह सैयदना उमर बनाए थे सो, क्या बनाए थे सो, सैयदना उमर, सैयद का तो सरदार बनाए थे, सैयदना उमर इस नाम सैयद को इनू क्या बोल रहा है, गुलाम ज़ादे हटकर सीधा डायरेक्ट गुलाम ज़ादे। अब कोसे भी जिसे सरदार बनाए, जिसे सरदार बनाए उसे तुम्हें गुलाम बना डाले, तो जिसे नबी सरदार बनाए उसे तुम्हें गुलाम बना डाले तो क्या टेंशन, और टेंशन ना। अब वकील साहब कहते हैं कि खलीफा बनाए,
हमें नहीं बनाते सब खा के नहीं पकड़े सही को तो तुम्हारे बाप अरे बनाए भी वो क्या बनाए कि वो मालूम नहीं कौन से खिलाफत दिया कि क्या देखो दिया कि कौन से सिलसिले के दिए। पीर खत्म होगा तो खिलाफत खत्म होती है, नए में आना, नए में हमें जारी रहना। हकीकत को बोले तो हकीकत वो आलम असबाब में जिंदा उसका पीर जिंदा रहना कि हमें जिंदा ही हम ना परेशानी आई तो क्या खबर करने जाकर सुनाती। अब खबर वाले बोलती हम ना सुने आता है मामूली खबरों को सलाम करती कब तक भी जवाब सुनी नहीं सुनते। उसके वास्ते हाजिर नाजिर जरूर रहना। उसके वास्ते क्या करे ये चीज करे जाको हजरत ढकले किसे ढकले अब्दुल्ला को ढकले। अब्दुल्ला को जरा गुस्सा आया गए अब्बा बैठी कहाँ खिलाफत के ऊपर के रिक्शे पर खड़ी खिलाफत की चेयर पर बैठी। अब्बा अब्बा एक बात क्या अब्बा तुम ना रसूलुल्लाह सरदार बनाए इन्हें गुलाम बना डाले गए। दूसरा रहता तो मंजे रसूल जी से सरदार बड़ा सरदार बना तो एक बच्चा गुलाम बनाना गुस्से में आना। उन्होंने क्या बोले बेटे सही में हूँ सही में एक काम कर कलम और दवा ला पेपर और पेन ले लगा भागे ले लगा क्या ये जो है लिखा ले कहा जाकर। इन्हों बेटे क्या समझे ये लिखा ले तो रिटर्न प्रूफ मिल जाता बाद में सजा देती नहीं अगर रिटर्न प्रूफ मिलता है बाद में अब्बा इनको सजा देती बदल जाती है ना नहीं बोले अगर को मैं लिखा लेगा तुम कर भागे फिर बोले खड़ो कर कौन है हजरत उमर बेटे मौत का क्या भी भरोसा नहीं तुम्हें जाती आती कि मैं चले जातूंगी ये काम करो मैं रहतूँ कि नहीं रहतूँ। ये जो इमाम हुसैन जो लिखो देती उमर नहीं अब्दुल्ला इब्ने उमर गुलाम ज़ादा गुलाम की औलाद गुलाम की औलाद कौन उमर कौन अब्दुल्ला उमर के बेटे गुलाम कौन उमर गुलाम के बच्चे ही सीधा हजरत उमर कुछ बोल रहे सो बेटे मैं खबर के अंदर ये ले जाता हूँ क्या ले जाता हूँ ये अब्बा कहीं को अब्बा का खुदा की कसम क़यामत के रोज ये मेरी दलील का क़यामत के रोज ये मेरी दलील शिफात की दलील क्या दिखाता नहीं। हालांकि बहुत बड़े दर्जे वाले हजरत उमर मगर लास्ट में क्या बोले मैं शिफात के वास्ते हुसैन का कागज दिखा नबी से सर्टिफाइड नबी क्या कुरान से सर्टिफाइड हजरत उमर कुरान से रजी अल्लाह ताला अन्हु सर्टिफाइड उमर नबी अशरा मुबशरा में दाल को सर्टिफिकेशन देने वाले अल्लाह भी सर्टिफाइड करे रसूल भी सर्टिफिकेशन करे मगर दिखा डाले बेशक अल्लाह भी करे आने का सर्टिफिकेशन रसूल भी करे इसने जितना अल्लाह और रसूल की सर्टिफिकेशन की गारंटी होना तो हुसैन की गारंटी होना कि ये सर्टिफिकेशन में काम ही पकड़ डालता अल्लाह सर्टिफिकेट तो पकड़ डालता नबी सर्टिफिकेशन दिया तो भी काम भी पकड़ती मगर जिससे हुसैन की सर्टिफिकेशन आती है कि जाना सो जन्नत में रजिस्ट्री पूरी हुसैन को है रजिस्ट्री हुसैन को है हुसैन को रजिस्ट्री है हुसैन से अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर डाले बीच वाले क्या भी नहीं करते। उनका अकीदा वो था आज भी बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह का ये अकीदा कि हुसैन की रजिस्ट्री में आ जाना रजिस्टर हुसैन के होना तुम्हें भी याद रख लो रजिस्टर हमें हुसैन से होना सो किसी से रजिस्ट्रेशन का पावर कौन दिया हुसैन को अल्लाह उसके रसूल दिया दिखा डाले सजदे में भी जाको दिखा डाले मेरी अल्लाह की नमाज कोई नहीं रोक सकता। रसूल अल्लाह नमाज पढ़ाने आए सो अल्लाह की इबादत दिखाने आए सो कोई चीज से रुके नहीं रसूल अल्लाह कोई तलवार जोर से भी रुके नहीं मार के जोर से रखे नहीं दौलत के जोर से रुके नहीं हर जगह अल्लाह की इबादत दिखाए सो रसूलुल्लाह मगर खुदा की कसम हुसैन ऐसी हस्ती जो अल्लाह उसके रसूल की नमाज को भी खड़ा हुआ सुभान अल्लाह दिखा डाले वो सजदे के अंदर पूरी मारिफत दिखा डाले कि याद रख लो जो खुदा की इबादत को भी रुकाने वाला रसूल की इबादत को रुकाने वाला वास्ते अल्लाह के वो सिर्फ हुसैन है हुसैन के सिवा कोई नहीं। उसके वास्ते हजरत उमर को भी मालूम था सहाबा का ये गारंटी अगर सहाबा उनसे बड़े होते हजरत उमर उनसे लड़ाइयाँ करती अली से बड़े उमर रहे अली से बड़े उमर रहते तो अली के दूसरे बेटे के पास लिखा को कहीं को जाते हैं। उमर का अकीदा अली के बेटे की बराबरी नहीं करते तुम्हें अली की बराबरी करने जाती सहाबा को देख लो सोच लो उनका अकीदा क्या है हजरत उमर का क्या अली के बेटा की भी बराबरी नहीं करता मैं उनको आका और मौला मानती। लोग आज के 1400 साल के बाद मुल्ले आको सेकंड उनसे छोटे कर पहले अबू बकर बाद में उमर बाद में अली क्या बात उनके अकीदे से बोलो तुम्हारे अकीदे से बोलो तुम्हारे अकीदे गलत सहाबा के अकीदे सही ये ईमान सहाबा का था इसे मोहब्बत करते सो की मोहब्बत करते सहाबा को उन अदब और एहतराम इनके करते अदब और एहतराम कंपटीशन कभी नहीं करे 1000 बार बोले हजरत उमर अली तुम ना होते तो मैं हिलाक हो जाता कि कौन सा कि एक फैसला था फैसले में क्या हुआ
कौन की औरत जिना कर कोई, हजरत उमर बैठे थे, फैसला दे डाले, क्या उसे मार डालो, जान से मार डालो, कोड़े मार डालो। हजरत अली आए, क्या कर रही, कोड़े मारने का हुक्म शरीयत से है, मैं कोड़े मारा। बोले नहीं, गलत है तुम्हारा, या अली तुम्हें बोलो, छोड़ डालो उसे। किसे छोड़ डालो, फिर वक्त छोड़ डालो। छोड़ने के बाद बराबर एक 8-7 महीने के बाद एक बेटा हो, बच्चा हुआ, फिर बुला भेजे। हजरत उमर बैठी, बच्चे को ले ले गई। अब मौला अली बोलती अब मारो 80 कोड़े का। हजरत उमर पूछ रही, या अली कहीं को, तब मैं बोले आज को नहीं मारे। बोले अगर तू मारता तो वो वक्त वो सजा उस औरत को भी होती, उसके पेट में रहने वाले बच्चे को भी होती। पेट में वो गुनाह तेरे ऊपर जाता, बच्चा क्या भी करे, यानी औरत करी सो। अब उसकी औरत वो बच्चे को बाहर नहीं कर डालिए, अब उसे सजा दिया तो सजा का सबक बराबर हो जाता। तब हजरत उमर, यहाँ तक हदीसा में आता है कि अली के खदमा के पास आकर बोलती, या अली अगर तुम ना होता तो उमर हिलाक हो जाता। ऐसे हजारों दफा हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक आपको कंफर्म करी कि अली तुम्हें बड़े, हसन तुम्हें बड़े, हुसैन तुम्हें बड़े, फातिमा तुम्हें बड़े, तुम्हारी खुशी हमारी नजात, तुम्हारी खुशी हमारी नजात। मगर क्या करते हैं आजकल के, खाली ये कहानी में जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। नमाज के लिए